हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 18 से लेकर 25 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि आपकी उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर कैप्रिकॉन चाहें वो पैसन के साथ, जुनून के साथ अपना काम करते रहें, लेकिन इस रिश्ते से मुंह ना मोड़े। अगर वो आपस में खुलकर बातें करते हैं, आपसी मेल जोल बढ़ाते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। अभी भी सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये रिश्ता अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो या फिर जो कैप्रिकॉन है वो अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चाहे कैप्रिकॉन को दुख हो या उनके पार्टनर को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। चाहे उसके लिए मुंहपट क्यों ना बोलना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी तो आगे फ्यूचर ब्राइट होगा, आगे फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। और वो चाहते कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसी भावना से अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और सही इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे। तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आए, थोड़ी बहुत परेशानी आए, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, फिर से नई खुशियाँ आ सकती हैं। और वो ये भी महसूस करते हैं कि जो है कैप्रिकॉन को चाहिए कि वो पैशन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, सोच विचार करके ही वो काम करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो ऐसा वो महसूस करते हैं, या हो सकता है कि कैप्रिकॉन अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देखते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन को लगता है कि अगर वो पहले इस रिश्ते में वापस जाने की बजाय अगर सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। रिश्ता आगे फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, रिश्ता खुद ब खुद अच्छा बनेगा। तो इसलिए अभी वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने पर ध्यान देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि उनके पार्टनर ऐसा उनके लिए फील कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अपनी जिम्मेदारियां खुद समझने के लायक होंगे, तो आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई परेशानी रिश्ता बनने में रहेगी ही नहीं। तो इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो कैप्रिकॉन, आप
जो है, जो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर इस रिश्ते में जो अनबन रही है, जो है, तो उन चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जो अच्छी जॉब होगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए उन चीज़ों को फ्लो के साथ, समय के साथ बहने देना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रही हैं। और आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी दिली तमन्ना है कि आपके पास सभी सोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, ताकि क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन प्यार आपका दूर जा रहा, तो इसलिए आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए यूनिवर्स की मदद के साथ इस रिश्ते को, आपकी मैनिफेस्टेशन है, दिली तमन्ना है कि एक दूसरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और फ्रूटफुल और कामयाब बनाया जाए। तो आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ आप चलना चाहते हैं। उन चीज़ों पर जिसके लिए पैसा, प्रॉपर्टी या उसके लिए चिपके हुए थे, उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। और आप हिम्मत करते हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आपकी जो दिली तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन है, उसको पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके पर्सन जो है आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो आप देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा स्पेस लें, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, काफ़ी परेशानियां रही हैं इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए उन्हें इसमें हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो काम करें, और जो चक्रास हैं, जो बिखरे पड़े हुए हैं, वो इस पर काम करें। जो चक्रास हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, वो खुल जाएं, और ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार बने, फिर से काफ़ी खुशहाली ये रिश्ता बने। तो इस रिश्ते को वो सींचना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो इस पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, क्योंकि और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं। अगर वो टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेंगे, या किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इस रिश्ते के लिए नॉन है, तो यूनिवर्स जी जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, तो उसको, उन लस्ट को, एडिक्शन को, जो भी गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, ये सारी बातें हैं जो, तो वो परेशानियां, वो तकलीफ़ें, वो सारी चीज़ें दूर होंगी, और नए सिरे से ये रिश्ता जो है फिर से गोल्डन स्टार होगा, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और ये समय उन्हें यूटिलाइज़ करना चाहिए, इस रिश्ते को, इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो कैप्रिकॉन के पर्सन है, वो कैप्रिकॉन से चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसमें कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भाग्य, जो लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, समय उनके फेवर में है, तो उन्हें इस रिश्ते, इसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और अपने आप को इस रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए
प्रिपेयर रेडी तैयार करना चाहिए। जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, यहाँ स्टेबिलिटी लाने की उनको ज़रूरत है। स्टेबल, इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सोच विचार करके उन्हें इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहिए और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहिए। अब देखते हैं कैप्रिकॉन, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं, हिम्मत करते हुए अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकालेंगे तो यूनिवर्स भी उनका साथ नहीं देंगे। तो कैप्रिकॉन चाहते हैं कि वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें और यूनिवर्स ही उनके साथ है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए द डेविल, द चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी जिस चीज़ को लेकर भी वो डरे हुए हैं, जो एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, तो अब वो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, वो उन चीज़ों को छोड़ दें कि कंट्रोल करना इस रिश्ते पर छोड़ें। क्योंकि अगर वो अपनी एडिक्शन को, अपनी लस्ट को, इस कंट्रोल को नहीं छोड़ेंगे, जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित करना या फिर अपने पार्टनर पर कंट्रोल करना, तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ दें और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ें और डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। गिव अप ना करें, हार ना माने और अगर वो डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में उन्हें जीत हासिल हो सकती है। यानी कि ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिल हो सकता है और पहले की तरह चीज़ें हो सकती हैं। और वो चाहते हैं कि वो उनका दिल दुखना, मन दुखना सभी ठीक होगा अगर वो अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे और कंट्रोल करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से जो है कैप्रिकॉन अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ दें और नेगेटिविटी को, उस सोच को छोड़ दें जो उन्हें परेशान और दुखी कर रही है। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 18 से 25 जून तक के बीच इसका आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे के अगेंस्ट साजिश रची जा रही थी या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, उसको छोड़ते हुए उनकी मैनिफेस्टेशन है। यूनिवर्स इसमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, दिली तमन्ना पूरी होगी अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके सभी सोर्सेज हैं और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। तो इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव है। आप एक दूसरे को इधर माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, और इसमें सभी सोर्सेज हैं। तो अगर आप उनके एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती इसमें दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें, अपनी बातें सुने, दूसरे को अपनी सुनाएं, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है उनके साथ अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किया जाता है तो मन मुटाव ख़त्म होगा, एक दूसरे से बातें करने का मौका मिलेगा और ये डिसीज़न लेना आपके लिए थोड़ा सा हार्श या मुश्किल हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए, तो कैप्रिकॉन या उनके पर्सन के लिए। लेकिन समय रहते अगर इसमें डिसीज़न लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, उन्हें इस रिश्ते में
आगे बढ़ना है। तो ये रिश्ता एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को माफ़ी करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सकता है। जस्टिस आएगा, न्याय आएगा और न्यायप्रिय ये रिश्ता बनेगा। इसमें फिर से खुशियाँ आएंगी। जो भी गिले शिकवे थे, जो भी प्रॉब्लम थी, उन्हें ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें समय रहते डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनता दिखाई दे रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। भले ही ये डिसीज़न लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक सम्राट की तरह, एक जैसे एक घर का मुखिया होता है, एक मुखिया के नाते उन्होंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि वो इस रिश्ते में जस्टिस लाएंगे, न्याय लाएंगे और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएंगे। इसके लिए वो एक दूसरे से टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ करेंगे। तो इसका जो है देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। यूनिवर्स से गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इस रिश्ते में जो भी काफ़ी लस्ट हैं, जो एडिक्शन है, जो एक दूसरे की भावनाओं को के साथ खेल रहे हैं, जो कंट्रोल किया जा रहा है, उस कंट्रोल को छोड़ दीजिए। और थोड़ा अभी क्योंकि आप इस रिश्ते से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि आप रेस्ट कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, तो तभी नए सिरे से अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को यूज़ कीजिए, इंसानों को यूज़ करने की बजाय, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और इसका एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की, प्रॉब्लम में रहने की, रातों की नींद हराम करने की इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढिए। जब आप इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सोमेनिया जैसे प्रॉब्लम से बाहर आएंगे और बजाय कि वाणी में मिठास लाएंगे, प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, बिना एक दूसरे को यूज़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट और आराम लेने के बाद यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, उनमें आस्था लगाएंगे, तो तभी इसमें एक बिगनिंग और एक शुरुआत की जा सकती है। अदरवाइज़ अगर आप इस सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश नहीं आएंगे, रेस्ट और आराम नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है, परेशानी भरा बन सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहले एक दूसरे पर कंट्रोल करना छोड़िए, और जो भी आपके अंदर लस्ट या एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उस सोच से बाहर आइए। और जो सोच कर जो सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर रखी है, जो रातों की नींद हराम कर रखी है, उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढिए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, बाणे पर कंट्रोल कीजिए, ताकि ये रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।